जी अच्छा अशोक पंडित जी, सवाल ये भी है, देखिए एक तो ये पहलू हो गया, लेकिन अगर हम टीएमसी की बात करें तो नंदीग्राम की जो ये ताजा 23 तारीख की हिंसा हुई, टीएमसी की तरफ से ममता बनर्जी सरकार के तमाम जो नेता वो ये बोल रहे हैं, सीधा आरोप बीजेपी पर भी लगाया जा रहा है। कहा जा रहा है शुभेंदु अधिकारी का गढ़ है और जानबूझकर ममता सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। आपको यह पहलू भी नजर आता है क्या अशोक पंडित जी? देखिए समीर जी, आरोप लगाना बहुत आसान है। हाँ। इनकी हिस्ट्री क्या है, ममता बनर्जी की हिस्ट्री क्या है? उसने अपने आप को जो है पूरा वायलेंस में ही जो है वो उन्होंने अपने आप को बड़ा किया हुआ है। इसके पहले वही मैंने कहा, इसके पहले इलेक्शंस में इन्होंने सर्टिफिकेट दे चुके हैं अपनी, वो अपनी सर्टिफिकेट दे चुकी है, वो अपने अपने आइडेंटिफिकेशन को दे चुकी है। उनके काम करने का तरीका, उनका सिस्टम जो है वो सबको समझ में आ चुका है। वो वायलेंस में बिलीव करती है। आरोप लगाना तो बहुत ही आसान है। आरोप लगाने में क्या प्रॉब्लम है कि भैया ये उसका घर है, ये इसका घर है। अरे आप तो मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, पावर तो आप ही के हाथ में है ना। ठीक है अशोक जी, आप जो बातें कह रहे हैं उसका जवाब ले लेते हैं, क्योंकि संजय सरकार साहब टीएमसी से हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं। सरकार साहब, ये नियति बन गया है पश्चिम बंगाल की इस तरह की हिंसा, और हिंसा को हथियार के तौर पर आपकी पार्टी इस्तेमाल कर रही है, ये सीधा आरोप है बीजेपी का, और अशोक पंडित जी भी यही कहते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए अशोक पंडित जी, राम के पास ये कि जो बैठे पत्रकार जो भाई साहब बैठे, उसको सबको जवाब देने के लिए मेरे को वक्त दीजिएगा, एक एक करके जवाब देता हूं। जब राज्यपाल जी कमल का निशान लेके घूरेंगे तो उसको क्या बोला जाएंगे? कमल पाल बोला जाएंगे, उसको राज्यपाल नहीं बोल के। देखिए एक प्रोग्राम में जाता है, कमल लगा के जा रहा है, निशान, कमल का निशान लगा के जा रहा है। अच्छा, एक जुडिशियल जज है चितरंजन दास, वो रिटायर्ड क्यों बोला? हम पहले से आरएसएस में हैं, तो सवाल पैदा नहीं होता है। अच्छा, अभिजीत गंगोपाध्याय जो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट है, वो तो मैं पहले से भारतीय जनता पार्टी को, तो हमको रिलेशन है, हम सवाल यहाँ पर पैदा नहीं, या सवाल नहीं पैदा हो सकता है। जब कश्मीरी पंडित से 90 से 91 92 तक में जब कश्मीरी पंडित को जब कश्मीर से निकाल दिया गया, तो दिल्ली में सरकार किसके थी? साहेब सिंह वर्मा के सरकार थी, मदन लाल खुराना का और सुषमा स्वराज के सरकार थी। ठीक है, सुनिए ना, तब एक एक करके शायद जी मैं आ रहा हूँ, इसके बाद आता हूँ। किसने आपको आप हिस्ट्री पढ़ जाओ, कश्मीरी आप हिस्ट्री पढ़ जाओ, हिस्ट्री पंडित को उसको रिफोजी करके रख दिया था, कश्मीरी पंडित को रिफोजी करके दिया था। इसका आवाज नहीं है, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस है। एक मिनट शायना जी, एक एक करके हम बात कर लें। सरकार साहब, इसका जवाब दे दीजिए ना, जो अशोक पंडित साहब भी कंपैरिजन कर रहे थे कि कश्मीर में देखिए शांति से चुनाव हो रहे हैं, ना पत्थर चल रहे हैं ना कंकड़ चल रहे हैं, और यहां पर लोगों की हत्या हो जा रही है चुनाव के दौरान, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार तो आपकी है ना, लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में है। नहीं, मैं एक चीज आपको बताता है ना, आपको सब कुछ सुनने पड़ेंगे भाई, आप बोलिए पड़ेंगे ना आपको भी। तो इसका कश्मीरी पंडित को उस समय क्या किया था, वहां सब मतलब ये रिफ्यूजी करा दिल्ली में रख दिया, ना साहेब सिंह वर्मा, ना मदन लाल खुराना, ना सुषमा स्वराज, किसी ने नौकरी भी नहीं दिया उसको, खाने का पैसा भी नहीं है, स्टैंड भी नहीं दिया था। हम सुन लीजिए भाई साहब, आप जानते हैं, हम भी कुछ जानते, हम नहीं जानते, ऐसा बात मत बोलिए। रह गया सवाल त्रिपुरा में 99% सीट में पंचायत में कॉन्टेस्ट नहीं, विदाउट कॉन्टेस्ट में जीत गया था, और यूपी में 15 आदमी को पंचायत इलेक्शन में मौत हुई थी, द्रौपदी जैसे बच्चा हुआ था, और कानपुर का घाटमपुर में 2 बालिका को बलात्कार करके। संजय सरकार जी, बड़ा सीधा सा सवाल ये पूछा गया, संजय सरकार जी, बड़ा सीधा सा सवाल ये था कि इस वक्त पश्चिम बंगाल में पुलिस प्रशासन सब आपके हाथ में है, यहाँ की आप बात करिए, यहाँ पर क्यों नहीं हिंसा पर काबू पाया जा रहा? पश्चिम बंगाल पर क्या उत्तर है आपका? का काबू 100% पाया जाता है जब गृह मंत्री बंगाल में आके बोलता है कि तृणमूल कार्यकर्ता को उल्टा करके लटका कर पीटा जाएंगे, गोली मार दिया जाएगा, द्रौपदी जैसे बंगाल कर दिया जाएंगे, गृह मंत्री जैसे ऐसा बात बोलता है, तो आप कहाँ उम्मीद रखता है? ठीक है, आपकी बातों का लबोलुआब यही है कि सब कुछ बीजेपी की साजिश है। शायना जी जवाब देना चाह रही हैं जी, अब सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा आप शायना जी को। जी शायना जी। देखिए समीर जी, ये तो स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस है। सबको जब जानकारी है कि ममता बनर्जी इलेक्शन के वक्त कैसे पेश आती है, क्या गुंडागर्दी उनकी टीएमसी सरकार करती है। रति रानी आरी के साथ जो हुआ वो ब्लेटेंट हत्या है, और दिन दहाड़े हमने देखा है कि यहाँ जो कांग्रेस पार्टी संविधान को लेके बहुत बड़ी सवाल प्रश्न चिन्ह करते हैं, दलितों को लेके बहुत संवेदनशील पेश आते हैं, वो यहाँ चुप क्यों है? मैं पूछना चाहती हूँ कि जब आपके कोई भी कार्यकर्ता की हत्या होती है और यहाँ चुप्पी है ममता बनर्जी की, तो बंगाल में हिंसा को लेके सवाल प्रश्न चिन्ह जरूर उठेंगे। आप देखिए कि आज के परिप्रेक्ष्य में नहीं,
सिर्फ आप वेस्ट बंगाल के इतिहास में देखिए कि हर बार जब इलेक्शन है तो जो लॉ एंड ऑर्डर एक स्टेट सब्जेक्ट है वहां उन्होंने कभी भी अमन नहीं बनाए रखा। भारतीय जनता पार्टी के कोई भी शासनकाल में कहीं भी कोई भी प्रदेश हो जहां एक भी हादसा भी हो, यहां तो हत्या हुई है, हादसा भी हो, वहां आप सवाल प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। दलितों के साथ आप कहते हैं कि आप बहुत संवेदनशील है। रति रानी आरी को आप याद करेंगे आते हुए दिन में, क्योंकि देश की महिला उभर के आएंगे और ममता बनर्जी जैसे नेत्री के ऊपर हमें अफसोस होता है कि उन्होंने कभी भी महिला का पक्ष तो छोड़िए, महिला को न्याय भी नहीं दिया है। आपके अधीर रंजन चौधरी जो आपके पार्टनर है कांग्रेस में, वो भी सवाल उठा रहे हैं। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे तो बिल्कुल चुप हैं। वहां पर टीएमसी कहती है कि ये एक स्टेट स्पॉन्सर्ड इशू है। ये पार्टी जो कहती है लड़की हूं, लड़ सकती हूं, क्यों चुप है? क्यों प्रियंका गांधी इसके ऊपर टिप्पणी नहीं कर रही है? क्यों ममता बनर्जी ने नहीं कुछ सक्रिय रूप से कार्रवाई की? और जो आपके तृणमूल के लोग ऐसे हंसते रहेंगे लोगों के ऊपर और महिला को के ऊपर, तो मैं जानती हूं कि 4 तारीख को जो नतीजा आएगा वो पूरे देश में एकजुट महिला खड़ी रहेंगी महिला के सम्मान के लिए। ठीक है।